आर्ट जरूर सीखना चाहिए क्योंकि मार्शल आर्ट का ही एक रूप है और लड़कियां इस खेल में अपना भविष्य बना सकती हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक जवान भी शहीद हुआ है। अबूझमाड़ की ये खबर है जहां के जंगलों से बड़ी खबर सामने आ रही है। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में मुठभेड़ अभी भी जारी है जहां 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। और अबूझमाड़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में डीआरजी ने हार्डकोर नक्सलियों को घेरा हुआ है। अभी भी ये मुठभेड़ जारी है जहां पहले 15 से 20 नक्सली ढेर होने की खबर सामने आ रही थी, अब 26 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। एक जवान भी वीरगति को प्राप्त हुआ है। वहीं नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। लगातार ये मुठभेड़ की जारी होने की खबर सामने है, लगातार अपडेट हो रही है और जवानों को मिली बड़ी सफलता। हालांकि आगे भी कहा जा रहा है कि नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल 26 नक्सलियों को ढेर किया गया है और नक्सलवाद के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई लगातार जारी है। अबूझमाड़ को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ जो सुरक्षा बल हैं, वहां पर जो माओवादी की ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उन्हें ध्वस्त करने की प्लानिंग की गई थी। और सोमेश इस वक्त जुड़ गए। सोमेश, अभी हम 15 से 20 नक्सलियों के ढेर होने की खबर बताए थे, 26 नक्सलियों को ढेर किया गया है, एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है, अभी भी मुठभेड़ जारी है, क्या अपडेट है? ये आपको बताऊं, जो छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला है, अबूझमाड़ का जंगल, इस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों के जवानों को यह सूचना मिली थी कि जो नक्सलियों का कोर इलाका है बस्तर, इस इलाके में नक्सली छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया जिसमें डीआरजी, दंतेवाड़ा, नारायण, बीजापुर और बस्तर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के बाद एक बड़ा ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किया गया। तो जो सुबह तक जो हमारे पास जानकारी थी, इस मुठभेड़ में 15 से 20 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन जो हमारे पास अधिकृत जानकारी आई है, अब तक सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों के एनकाउंटर में मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की। और कहीं न कहीं जिस तरह से उस इलाके में सुरक्षा बलों ने 7 दिन पहले भी एक इनकाउंटर किया था, जो करेगुट्टी की पहाड़ी है, उस इलाके में सुरक्षा बलों ने 21 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। और बताया जा रहा है ये भी अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ है। जो हमारे पास जो सूचना जो एक आ रही है कि जो पुलिस ब्यूरो का जो कैडर है, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, सेंट्रल कमेटी का मेंबर सीपीएम, इनके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। दूसरा जो स्पेशल जोन कमेटी का मेंबर, इससे 40 से 50 लाख रुपए का इनाम था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में इनकाउंटर कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को मार गिराने में बड़ी सफलता मिली। अब तक जो जानकारी है, सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों के इनकाउंटर में मार गिराया है और एक जवान शहीद होने की खबर है। जी वहीं सोमेश, अभी कितने और नक्सलियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है? सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद जो उनके पास जो जानकारी थी कि जो अबूझमाड़ का इलाका है, अबूझमाड़ के इलाके की मैं बात करूं तो करीबन 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, ज्वाइंट ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर और जो सुरक्षा बल के जवान थे, उस इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन करने के बाद नस्लों के कोर इलाकों में घुसकर सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इस मुठभेड़ में अब तक जो 25 ज्यादा नस्लियों के मारे गए हैं। और जो हमारे पास जो जानकारी आई थी कि इस जंगल में करीबन 200 से ज्यादा नस्लियों की होने की खबर थी और जिसमें जो बड़े नस्ली है कमांडर हैं, उनके भी छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद इस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि इस इनकाउंटर में अब तक 26 नस्लियों को गिराया है और उसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए हैं। वहीं सोमेश, मारे गए नक्सलियों को बड़े कैडर का नक्सली माना जा रहा है, इसका क्या मतलब है? ये जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो करेगुट्टा की पहाड़ी है, 7 दिन पहले जो डीजी सीआरपीएफ है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जिसमें 31 जो नस्ली करेगुट्टा की पहाड़ी में मारे गए हैं और जो नस्लियों के पास से कई आधुनिक हथियार मिले थे। जो सुरक्षा बलों ने 210 बंकरों को नष्ट किया था नस्लियों के पास से, 47 हथियार, आधुनिक हथियार, दवाइयां और 2 साल का राशन भी उनके पास से मिला था। अब इस तरह से उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। जो नारायणपुर, बीजापुर जो डीआरजी के जवान उस इलाके में मुठभेड़ कर रहे हैं। और जिस तरह से एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद नस्लियों के कोर इलाकों में सुरक्षा बल के जवान घुसकर नस्लियों का ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रहे हैं। और आज जिस तरह से अब ये भी सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है सुरक्षा बलों के जवानों को। चलिए सोमेश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी हम इस पूरे मामले
मामले पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब रुक करते हैं फिर से खेल जगत की खबरों का, बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे की, जिनका कहना है कि भारतीय हॉकी का स्तर ऊपर उठ रहा है। हमारे संवाददाता नारायण सिंह के साथ खास बातचीत में सलीमा ने कहा कि टीम कड़ी मेहनत कर रही है। आप इसका श्रवण कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय विमेंस हॉकी टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय महिला टीम की कैप्टन है सलीमा। लगातार जो प्रदर्शन है बेहतर हो रहा है विमेंस हॉकी टीम का।